सभी को राम राम, सभी को सलाम। आज मैं बताऊंगा कि जो गांव में शिव चर्चा होता है, बहुत सारी औरतें इकट्ठे होकर शिव चर्चा करती हैं। उसके बारे में बताऊंगा कि शिव चर्चा क्यों होता है और क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले शिव चर्चा हमें हर लोगों को करना चाहिए। राम चर्चा सभी लोगों को करना चाहिए, राधा चर्चा सभी लोगों को करना चाहिए, कृष्ण चर्चा सभी लोगों को करना चाहिए। और ये करना क्यों चाहिए? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे माता हैं। तमेव माता तमेव च पिता च सखा तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। माफ कर दीजिएगा अगर गलत बोल दिया हो तो। यही से हम आए हैं, पिताजी हमारा वही है, इसलिए उनका चर्चा करना चाहिए। और इस चर्चा करने से लाभ हमें ये मिलेगा कि हम भगवान के लिए जीते हैं और भगवान के लिए मरते हैं। अगर आप संसार में रहिएगा, संसार की बातें कीजिएगा, तो फिर संसार में घूमते ही रहिएगा। चक्र है ये संसार का, जन्म मृत्यु होता ही रहेगा और संसार में आते रहिएगा, जाते रहिएगा। सोचिएगा कि हम मरने के बाद हम नहीं आएंगे, तो ये मन से बात निकाल दीजिए। अगर संसार का चिंतन कर रहे हैं अंतिम समय में, तो संसार में फिर दोबारा आपको भेजा जाएगा। अगर अंतिम समय में आपके बेटे का चिंतन है, तो फिर आपको बेटे के पास ही भेजा जाएगा। अगर आपके अंतिम समय में घर का चिंतन है, तो घर के पास ही भेजा जाएगा, घर में ही भेज दिया जाएगा, कोई ना कोई जीव बना के। उसी घर में आप जाके रहो, बिछमतिया बन जाओ। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि हमें हमेशा भगवान की चर्चा करनी चाहिए। कंटिन्यू, मतलब 24 घंटा रातों दिन हर सेकेंड शिव चर्चा करना चाहिए। कोई ना कोई भगवान का चर्चा ही करनी चाहिए। 10 लोग इकट्ठा हो गए तो भगवान का ही चर्चा करना चाहिए, ना कि संसार का चर्चा करना चाहिए, ना कि राजनीति का चर्चा करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का चर्चा करना चाहिए, ना किसी इंसान का चर्चा करना चाहिए। चर्चा बस भगवान का करना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ चर्चा करते हैं। सिर्फ चर्चा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लोग हैं और आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, और सभी लोग का जो शेड्यूल है, जो डेली का अपना क्रियाक्रम है करके, और कर्तव्य जो है वो करके, सभी लोग को ऑफिस भेज के और फिर सभी काम निपटा के घर का, और फिर खाली समय होता है कुछ देर के लिए। तो उस खाली समय में हमें सभी लोग इकट्ठे होके और भगवान की चर्चा स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे शिव चर्चा होती है, उस टाइप से भगवान का कोई ना कोई चर्चा होना चाहिए। अगर हमारी चर्चा होती रही, भगवान की चर्चा करते रहें, तो फिर आपको कोई दुख आएगा ही नहीं, हमेशा सुख मिलेगा। इसलिए सभी लोगों को मैं राय दूंगा कि सिर्फ चर्चा कीजिए। चाहे आप घर में 4 ही लोग हैं, चाहे आप घर में 2 ही लोग हैं, और चाहे अकेले हैं, हर लोग भगवान का चर्चा कीजिए। भगवान के चर्चा में ही रहिए। अगर आप चिंतन भगवान का कीजिएगा, चर्चा भगवान का कीजिएगा, तो भगवान एक दिन ऐसा करेंगे कि आपको भगवान पास में ही दिखने लगेंगे, साथ में ही दिखने लगेंगे, अंदर आत्मा में बैठे हैं वही दिखने लगेंगे। इसलिए हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि 24 घंटा हमारा चिंतन भगवान में लगा रहे।
इसलिए करना चाहिए, इसलिए सभी को प्रेरणा भी करना चाहिए कि शिव चर्चा करो आप लोग। अब 10 लोग इकट्ठा हो जाए तभी शिव चर्चा नहीं होगा। अरे घर में कीजिए चर्चा। आपको अगर कोई साधन नहीं है शिव चर्चा करने का तो आपको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है। 2 आदमी बैठिए और आप लोग स्टार्ट कीजिए, कोई भजन गाइए। बहुत सारे आरती हैं, भजन है, प्रभु का नाम है, उसको चर्चा कीजिए, उसको बात कीजिए, उसको भजन में गाइए, उसको गीत लिखिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और उस कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। शिव 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 शिव, राम 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 राम, राधा 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 राधा, शाम सदा शिव लिखिए। अगर आपको कॉपी नहीं है तो एक स्लेट ले लीजिए और पेंसिल ले, चौक ले लीजिए और उससे लिखिए। स्लेट पे बार बार मिटाइए, बार बार लिखिए, बार बार मिटाइए, बार बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखते रहिए। भगवान के नाम में मन लगाइए, बस भगवान का नाम का चिंतन कीजिए। भगवान ही सत्य है, सभी को सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो भगवान में आप लोग लगिए, तो भगवान के नाम में लगिए, भगवान का नाम लिखिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम देखिए। हर सेकंड में भगवान का नाम, हर घर में भगवान का नाम, हर मिनट में, हर सेकंड में भगवान का नाम। इसीलिए शिव चर्चा होता है कि कम से कम 2 घंटे 4 घंटे बैठ के हम चर्चा तो कर लें भगवान का। उतना ही से सफल हो जाइएगा। बस पर डे कीजिए, तो पर डे करना है, ना कि एक दिन करना है। पर डे कीजिएगा, आपका ही भला होगा, ना कि दूसरे का होगा। परपंच के बातें करने में कोई भलाई नहीं है, और नहीं तो आपको ही दुख होगा और आपका ही मन अशांत होगा। इसलिए परपंच की बातें मत कीजिए, किसी की बातें मत कीजिए। अगर 10 लोग बैठा है तो हाँ भगवान का चर्चा चल रहा है तो ठीक है, बैठिए। अगर नहीं चल रहा है भगवान का चर्चा तो वहां से उठ जाइए। आप घर में अकेले भजन कीजिए, अकेले लिखिए नाम, स्लेट पे लिखिए, कॉपी में लिखिए, कुछ भी कीजिए, मतलब भगवान के नाम में लगिए। इसलिए सिर्फ चर्चा कीजिए, भगवान में लगिए, और कुछ नहीं। खाली समय में केवल यही भगवान का ही चर्चा करना चाहिए। जो जो शिव चर्चा करते हैं सभी को धन्यवाद। शिव जी एक गुरु है, और गुरु ने एक मंत्र दिया होगा आप सभी को। जितने भी शिव चर्चा सुनते हैं और शिव चर्चा करते हैं, सभी से, आप लोगों से राय है मेरा कि आप लोगों को जो मंत्र दिया गया है, शिव जी ने, गुरु जी ने मंत्र दिया होगा, उस मंत्र को आप लोग 24 घंटा, रातों दिन, कुछ भी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस नाम को पकड़ लीजिए और नाम को जपना स्टार्ट कर दीजिए। आपको दिखावा नहीं करनी है नाम जपने के लिए। मुंह बंद कीजिए और जीभ से बोलिए, ऐसे प्रयास कीजिए आप लोग बोलने की। बोलिएगा तो आराम से बोला जाता है। आप लोग स्टार्ट कीजिए और बोलिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप सभी लोग भगवान में लग जाइएगा, भगवान का नाम जाप करने लगिएगा। कुछ दिन आप नाम जपिएगा, कीजिएगा, तो आपको परेशानी होगी। बहुत सारे संसार की बातें हमने देखा है। जितना भी उम्र जिसका हुआ है उतना दिन से हम संसार में ही टाइम दे रहे थे, इसलिए संसार के बातें हमारे मन में आएगा और संसार के बातें ही मन में चलेगा। लेकिन नाम मत छोड़िएगा, नाम को पकड़ लीजिए। संसार की बातें आ रहे हैं, आने दीजिए, नाम को पकड़ लीजिए।
एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि संसार की बातें कम पड़ जाएंगे और भगवान के नाम ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर भगवान के नाम में मन लग जाएगा। तो इसलिए भगवान को नाम को पकड़ लीजिए और सभी को राय दीजिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी घर परिवार में लोग हैं, आस पड़ोस में, सभी को राय दीजिए। कोई गलत आचरण कर रहा है उन्हें बोलिए कि सत्संग सुनिए, आप प्रेमानंद का सत्संग सुनिए। आप लोग घर में सत्संग बजाइए, 24 घंटा रातों दिन बजाइए। मूवी मत देखिए, कॉमेडी मत देखिए, फालतू का समय वेस्ट मत कीजिए। आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग कृपया करके भगवान में लगिए, भगवान का नाम सुनिए। जो भी शिव चर्चा करता है, सभी लोग से अनुरोध है कि इकट्ठे हो के आप लोग शिव चर्चा कीजिए। आप वहाँ पे प्रपंच की बातें मत कीजिएगा। अगर आप भगवान के नाम से आए हैं तो भगवान का नाम जाप कीजिएगा, भगवान का नाम का स्मरण कीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आ रहा है कि ध्यान की क्या आप बताया जाए, क्या सुना जाए, तो कुछ नहीं कीजिएगा, भगवान का चिंतन कीजिएगा। भगवान का नाम आगे लिख के रख दीजिएगा, भगवान का नाम सोचिएगा और नाम में देखिएगा कैसे नाम लिखा है, उसका चिंतन कीजिएगा। अगर कुछ नहीं है तो सभी के पास स्लेट दे दीजिए और चौक दे दीजिए लिखने के लिए, खली दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, लिखिए, सब लोग लिखिए नाम। 2 घंटे बैठ के नाम ही लिख के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिव जी की हमें कोई कहानी याद नहीं, चर्चा याद नहीं, तो नाम लिख के चले जाइए, लेकिन लिखिए, लगिए नाम में। बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत कीजिए कहीं भी किसी चीज़ के लिए। और जो हमारा कर्तव्य है वो करते हुए भी नाम लेना है। हमारा कर्तव्य है सभी का सेवा करना। घर परिवार में सभी ये भगवान है हमारे, और भगवान का सेवा करना है, और सब हमारे भगवान के अंश है। उनके लिए हमें खाना बनाना, उनके लिए हमें खाना खिलाना, टाइम से घर को साफ सफाई करना, ये सभी प्रभु का ही घर द्वार है, सब प्रभु के ही अंश है। इसलिए प्रभु के लिए ही सेवा करना है हमें। शिव चर्चा सुनिए, शिव चर्चा करिए, शिव चर्चा करवाइए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोगों सभी को नमस्कार, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी बातें सुनने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शिव, सांब सदा शिव।